सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनके सवाल बैंक के किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे या कोई और एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो किसी भी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ है कि हमें इसकी जानकारी भी अच्छे लेवल पे रखनी है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं सुनील प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम गाइडेंस में। तो इनकी बेसिक के बारे में जानकारी लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन कहीं पर अगर काटे तो उस पॉइंट, काटे हुए पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं, जिसे ओरिजिन कहते हैं या जीरो बोलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, यदि इसमें कोई भी दो पॉइंट आप ले ले और उन दोनों पॉइंट को आप जोड़ते हो तो ये जो लाइन बनी है ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं रखूं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ऐसा समथिंग मैं रख दूं तो ये क्या कहलाएगा, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये पैराबोला कहलाता है। पैराबोला, ये पैराबोला आपकी जिस पॉइंट पर काट रही है ये दो वैल्यू आपको बता रही है। फर्ज करो कि ये पॉइंट आपका 2 है और ये 4 है, तो इस इक्वेशन का ये जो पैराबोला है ये 2 और 4 अपनी रूट्स देगी। अब ये रूट्स क्या होती है इसे भी समझते हैं। रूट्स आप किसे कहते हैं, इसे यूज़ कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये एक्चुअली में आंसर है इस क्वेश्चन का, हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना है। आप यहाँ पे अगर ध्यान दो, ये रूट्स एक शब्द मिल रहे हैं, ये रूट्स होते क्या है, ये रूट्स होते क्या है। एक्चुअली में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा दो आंसर मिलेंगे। वो दो आंसर ही आपके रूट्स कहलाते हैं। जैसा कि ये पैराबोला आपको दिखा रहा है कि ये किसी भी दो पॉइंट पर काट रहा है और ये दो पॉइंट पे अगर काटे तो ये जिस पॉइंट पे काट रहा है वही इसका आंसर कहलाता है। मैं इसे एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करूं। यहां पे अगर मैं क्वेश्चन के मुताबिक 2 और 3, दो और तीन अगर मैं रखूं तो ये 2 और 3 से मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूं, ये थोड़ा गौर फरमाना। जैसे शुरुआत में आपका था यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देख सकते हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना, फिर लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अगर देखोगे तो ये रूट आपने 2 और 3 मान लिया, तो 2 और 3 को आप जोड़ोगे, सम ऑफ रूट्स करना है। 2 3 कितने होते हैं, 5, आगे माइनस का साइन है ये ध्यान देना, 5x कहलाएगा। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 और 3 को गुना करो, 6 बराबर 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया है। इस सवाल का जवाब आपको दिख रहा होगा। यदि मैं कोई और क्वेश्चन रखूं, जैसे मैं रख दूं -3, 5, तो यहाँ पे अगर इसके लिए भी मैं इक्वेशन अगर बनाऊं तो शुरुआत में एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे ही है, माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी 3 और 5 को अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 आएंगे रिजल्ट, आगे माइनस लगा हुआ है ये ध्यान दे, एक्स भी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अगर करोगे तो ये 3 × 5 = 15, लेकिन -15 आएगा, यानी ये यहाँ से हटेगा और -15 लिखाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। वैसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल भी आपके बीच रखूं और क्लियर करूं इसे। जैसे मैंने रखूं 6 - 6, 7, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये थोड़ा सोचो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जब -6 और 7 को जोड़ोगे तो ये एक्स आएंगे, मतलब एक आएंगे, एक आएंगे तो एक को जब एक्स से गुना करोगे तो एक्स ही रह जाएंगे, आगे का माइनस माइनस ही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करोगे तो माइनस में 42 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ गौर फरमाओ, ये -6 के जगह 7 पे अगर होता
तो क्या होता, अगर 7 के जगह पर होता तो आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, 6 कॉमा -7। अगर यहाँ पे इसका इक्वेशन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6 और 7 में घटाओगे तो -1 आएंगे। माइनस आगे भी लगा हुआ है, ये ध्यान देना, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस 1 से अगर x का गुना करोगे तो केवल x होंगे, और यहाँ पे जब इन दोनों का गुना करोगे तो माइनस में 42 आएंगे, तो ये साइन भी चेंज कर जाएगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। -42 बराबर क्या हो गया, 0। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी इक्वेशन से आप आंसर कैसे निकालोगे डायरेक्ट, ये मैं आपको समझाऊं। इस क्वेश्चन पे अगर देखें, x² - 7x + 12, आप यहाँ पे देखोगे, आपने वो बात ध्यान में रखी होगी, शुरुआत में आप देखो यहाँ x² दिख रहा है, ये माइनस था पहले से, ये भी दिख रहा है। सम ऑफ रूट्स अगर करोगे और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या आने वाले हैं, तो 4 और 3 7 होते ही ये माइंड में तुरंत चलना चाहिए। वैसे ही 4 और 3 को जब गुना करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा 12, यानी वो रूट्स हैं क्या, 4 और 3। ये एक बार में आपने आंसर दे दिया। आप देखो इसे, मैं एक और क्वेश्चन आपके बीच ले लूँ। जैसे मैं अगर लूँ x² - 8x + 15 बराबर 0, तो आप यहाँ पे अगर गौर फरमाओ, यहाँ पे अगर सोचे तो ये तो आपका रहता ही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ये शुरुआत से ही रहता है, इनिशियल पोजीशन पे। ये माइनस है आपका, प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये माइनस भी आपका शुरुआत से ही रहता है। वैसे ही आप देखोगे 8x, कोई ऐसा आंकड़ा जो जोड़ने पर 8 हो, तो 3 और 5 होते हैं 8, और भी होते हैं 4 और 4 भी होते हैं, लेकिन आप ये ध्यान देना कि वैसा आंकड़ा लो, वैसा रूट्स लो जो दोनों का प्रोडक्ट करने पे 15 भी दे, तो 3 × 5 = 15 होता है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके रूट्स क्या होंगे, 3 और 5। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। इनमें और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना है, मैं इसकी अगली वीडियो में इसे और भी क्लियर करूँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लेना। धन्यवाद।